तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। क्या क्रिएटिन सप्लीमेंट हमें कंज्यूम करना चाहिए? क्या ये हमारे लिए सेफ़ है? क्या ये सर्टिफाइड भी है या यूं ही लोग कंज्यूम करने लगते हैं? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्रिएटिन की। ये सफ़ेद पाउडर हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। इस सफ़ेद पाउडर की वजह से हार्ट डिजीज़ के रिस्क भी बढ़ जाते हैं भाई साहब। इसे बिना सोचे समझे लोग कंज्यूम कर लेते हैं, बट ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये हमारे गट हेल्थ को भी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। इसमें हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये हमारे मेंटल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करता है। इसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी इंक्रीज हो जाता है। भाई साहब कितना हानिकारक है, और हम सबको पता है कि ये हानिकारक है, फिर भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। हमारे घरों पे इससे अनेकों पकवान बनते हैं। ये क्या? ये तो मैदे की स्क्रिप्ट है भाई, क्रिएटिन वाली स्क्रिप्ट कहाँ है? सॉरी गाइस। तो अब बात करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट की। क्रिएटिन सप्लीमेंट वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंटों में से एक है, जो कि बहुत ही सेफ है और ट्रस्टेड भी है। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी इनफ क्रिएटिन नहीं बना पाती। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड लगते हैं, आपको पता होगा, जिसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हम फूड से कंज्यूम करना पड़ता है, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती। बाकी 11 अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। तो उन्हीं में से 2 अमीनो एसिड जो कि हैं ग्लाइसिन और आर्जिनिन, इन्हीं 2 अमीनो एसिड से बनता है क्रिएटिन। बॉडी हमारी खुद ही क्रिएटिन बना लेती है। जनरली 1 से 1.5 ग्राम क्रिएटिन आराम से हमारी बॉडी बना लेती है, बट हमें ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा क्रिएटिन की अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सो इसी वजह से हमें बाहर से क्रिएटिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और क्रिएटिन लेना कोई बहुत दुख की बात नहीं है। इससे आप अपने बॉडी को बहुत हेल्प कर रहे हो, ये हार्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी किडनी खुद इतना दुखी रहती है कि अपने मालिक को मैं प्रॉपर क्रिएटिन नहीं बना के दे पा रही हूँ। उसके ऊपर इतना वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है। ऊपर से जब आप उसको क्रिएटिन दे दोगे ना, तो वो खुश हो जाएगा, चलो भाई कम से कम बॉडी में क्रिएटिन का रिक्वायरमेंट तो पूरा हो पा रहा है। तो क्रिएटिन हमारे फूड में भी होता है, ज़्यादा करके मीट में रहता है। अगर आपको अगर अपना 5 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करना है, तो आपको 1.5 ग्राम कच्चा मीट खाना पड़ेगा, क्योंकि जो एनिमल्स की बॉडी में भी जो क्रिएटिन फॉर्मेशन होता है वो उनकी मसल्स में रहता है। तो उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली मसल ईट करने पे वहाँ से डायरेक्टली क्रिएटिन पा जाएंगे, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में रहता है। तो बाकी जब आप मीट खाएंगे तो वो हाई प्रोटीन सोर्स रहता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन करके बॉडी में अंदर आपकी बॉडी क्रिएटिन फॉर्मेशन कर लेती है। सो क्रिएटिन लेने से होता क्या है? जब भी हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, मान लो जैसे हमने वेट उठाया, तो हमारी बॉडी में एनर्जी यूज होता है जो कि एटीपी होता है। तो वो समझ लो एक बैटरी की तरह है। तो जब एटीपी ख़त्म हो गया, वो बैटरी खाली हो गई एनर्जी यूज करने पे, जब आपने कुछ उठाया। उसके बाद क्रिएटिन उसको फिर से फुल कर देता है एटीपी को आपके, तो आपके अंदर फिर से एनर्जी आ गई। तो क्रिएटिन का यही काम है, आपके एटीपी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर ढेर सारे इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आप ज़्यादा रेपिटेशन लगा सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म में आपको इतना तगड़ा एनर्जी देगा कि स्प्रिंग रेस हो या फिर हैवी वेट उठाना हो, तो वहाँ पे आपको ये क्रिएटिन बहुत हेल्प करता है। क्रिएटिन आपके मसल को भी हाइड्रेटेड रखता है। लोगों को लगता है कि क्रिएटिन आपकी मसल्स में पानी भर देगा तो आपकी मसल वीक हो जाएंगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि क्रिएटिन जब आपके मसल्स में पानी होल्ड करता है, आपको हाइड्रेटेड करता है, तो आपकी मसल्स और स्ट्रांग होगी। आप खुद ही इमेजिन करो, एक सूखा पेड़ ज़्यादा मजबूत होता है या एक हाइड्रेटेड हरा भरा पेड़? तो जब आपकी मसल बिल्कुल रूखी सूखी सी होती है भाई, वो बिल्कुल हाइड्रेटेड नहीं होती, उसमें पानी की कमी होती है, वो रूखी सूखी सी, आप वर्कआउट के टाइम कभी भी खींच के इंजरी हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकता है, आपका मसल टूट सकता है। इतनी रूखी सूखी मसल को जब आप हाइड्रेटेड कर देते हो, हरा भरा हो जाता है आपका मसल, तो वो रियल मसल आता है स्ट्रॉन्ग आपके अंदर। तो ये मत सोचो कि पानी होल्ड करता है क्रिएटिन मसल्स में तो मसल वीक हो जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। सो अब बात करते हैं कि क्रिएटिन को कैसे कंज्यूम करना चाहिए। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो वैज्ञानिक बैठे हैं ना, वो खुद रिसर्च करने के लिए बैठे हैं, तो वो जो बताते हैं उसी के साथ कंज्यूम करो, आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। तो ढेर सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जिसके साथ आप
कंज्यूम कर सकते हो क्रिएटिन को, जैसे आप ऑरेंज जूस के साथ कंज्यूम कर सकते हो जो थोड़ा एसिडिक है, और आप पानी के साथ तो ले ही सकते हो, थोड़ा गर्म पानी रहेगा तो और अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही ढेर सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें आप क्रिएटिन को ले सकते हो। बट एक रिसर्च में ये पता चला है कि क्रिएटिन को अगर आप कैफीन के साथ लेते हो तो उसके फ़ायदे जो मिलने वाले हैं वो थोड़ा से कम हो जाते हैं। तो एक ही रिसर्च अभी आई है, इसके ऊपर और रिसर्च चल रहा है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कैफ़ीन के साथ उसको लें। कैफ़ीन यानी कि जो प्री वर्कआउट में लोग कॉफ़ी लेते हैं, तो अगर आप प्री वर्कआउट में क्रिएटिन ले रहे हो तो आप कॉफ़ी के साथ क्रिएटिन भी कंज्यूम कर लोगे, जो आपके क्रिएटिन के बेनिफिट को बिल्कुल कम कर देगा। सो मेक श्योर करो कि कैफ़ीन और क्रिएटिन इंटेक के बीच में प्रॉपर गैप रहे। और रही बात क्रिएटिन को कंज्यूम करने की टाइमिंग की, तो आप क्रिएटिन को किसी भी टाइम पे कंज्यूम कर सकते हो। ये ऐसा सडन रिजल्ट देने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आपको देती है, आपके बॉडी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करती है। तो आप दिन में किसी भी टाइम पे ले सकते हो, बट वो टाइम को फिक्स कर लो कि इसी टाइम पे डेली लेना है। और अगर आपकी छुट्टी है, संडे है, फिर भी आप क्रिएटिन को लो। और अगर आपको ये जानना है कि कौन सा क्रिएटिन लें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आप इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट उठा सकते हो, ये सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा रिसर्च माना जाता है। और अगर ब्रांड की बात हो तो आप एक सर्टिफाइड ब्रांड जिसके ऊपर वेल रिसर्च, वेल ट्रस्टेड ब्रांड के ऊपर आप जा सकते हैं उसकी तरफ। और अब बात करते हैं उन कमाल के लोगों की। अगर आप जिम जाते हो और क्रिएटिन कंज्यूम करते हो ना, तो आपके बहुत सारे आपसे लोग मिलेंगे जो आपसे सीधा बोलेंगे, भाई तू क्रिएटिन लेता है क्या, भाई तू क्रिएटिन कंज्यूम करता है क्या, तभी तो तुम्हारे अंदर इतना रिजल्ट दिख रहा है। मतलब कि अगर आप उनकी डे टू डे लाइफ और अपने डे टू डे लाइफ में अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो उनसे आप वे बेटर डिसिप्लिन लो। मतलब आप 4 लीटर पानी इनटेक कर रहे हो, डेली 4 अंडे खा रहे हो, डेली अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हो, डेली अपने कैलोरी को कंप्लीट कर रहे हो कैलकुलेट करके, प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो। उसके बाद ये सब उनको नहीं दिखता, उनको सिर्फ दिखता है क्रिएटिन भाई ले रहा है, दिन में 2-2 4-4 मील आपको कंज्यूम करना पड़ता है, भर भर के खाना पड़ता है, वो सब नहीं दिखता किसी को, सिर्फ क्रिएटिन दिखता है। पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर वो सामने वाला बंदा आपको अगर बोलेगा कि भाई तू प्रॉपर स्लीप लेके बनाया है बॉडी, या प्रॉपर सारे डिसिप्लिन को फॉलो करके बनाया है, तो उसके ऊपर उंगली उठ जाएगी भाई कि मैं एक डिसिप्लिन बंदा नहीं हूँ। लेकिन जब वो बोलता है कि तू क्रिएटिन लेके बनाया ना, तो उसको दिमाग को बहुत ही सुकून मिलता है। उसे लगता है कि बॉडी बनाने के लिए क्रिएटिन चाहिए, और क्रिएटिन बहुत हार्मफुल है तो मैं कंज्यूम नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी बॉडी नहीं बनी, वरना मैं भी बॉडी बना लेता। तो ऐसा बोल के वो अपने आप को दिलासा देता है, वो अपनी नाकामयाबी को, अपने आलस को, वो जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता, उसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो उस चीज़ को अपने छुपाने के लिए इजीली ऐसा बोल देता है, जिससे उसके ब्रेन को बहुत ही सुकून मिलता है कि भाई साहब ये बुरी चीज़ मैं नहीं खा सकता, इसीलिए मेरी बॉडी नहीं बन रही, वरना मैं भी तो बॉडी बना सकता था, इससे बिल्कुल आसान है। भाई डिसिप्लिन के साथ जब जाके अपने फुल पोटेंशियल पे एक एक रैप को ले जाओगे ना भाई, तब बनती है बॉडी। ये सिर्फ क्रिएटिन लेने से बॉडी नहीं बनती, तो इसके लिए एक एक चीज़ मैटर करता है। क्रिएटिन आपके मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोरेज को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। क्रिएटिन कंज्यूम करने की वजह से आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करने लगता है और अच्छे से, आपका ब्रेन और स्मार्ट हो जाता है, आपका ह्यूमर और अच्छा हो जाता है, आपके मैथ की कैलकुलेशंस बेटर हो जाते हैं क्रिएटिन की वजह से। क्रिएटिन की वजह से आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों से भी आप बच जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।